नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम ईडियम्स एंड फ्रेजेज के बारे में पढ़ेंगे। मुहावरे और लोकोक्ति वाक्यांश। तो शुरू करते हैं। बैक आउट, BACKOUT, बैक आउट। दिए हुए वचन से, किए गए वादे से मुकर जाना। दिए हुए वचन से मुकर जाना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। ही promised me to help. He promised me to help. उसने मुझे मदद करने का वादा किया। बट लेटर, बाद में, लेकिन बाद में वह अपने वादे से मुकर गया। बट लेटर ही बैक्ड आउट from his words. उसने मुझे he promised me to help. उसने मुझे मदद का वायदा किया। बट लेटर, लेकिन बाद में, he backed out from his words, वह अपनी बातों से मुकर गया। दूसरा देखते हैं। ब्रिंग टू बुक, BRING, ब्रिंग टू बुक। इस ईडियम का मतलब होता है दंड देना, सजा देना। दंड देना या सजा देना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। दे नेवर ब्रिंग मी टू बुक। दे नेवर ब्रिंग मी टू बुक। उन्होंने मुझे कभी सज़ा नहीं दी, किसी बात के लिए पनिशमेंट नहीं दी। तीसरा देखते हैं। बैंक ऑन, BANKON, बैंक ऑन। या रैली ऑन, RELYON, रैली ऑन। या डिपेंड ऑन, रैली ऑन, डिपेंड ऑन, बैंक ऑन। इन सब का अर्थ होता है भरोसा रखना, भरोसा या विश्वास रखना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। We should not bank on फौज। We should not bank on या rally on फौज। हमको दुश्मनों पर, फौज एनिमीज हैं, हमारे जो एनिमी हैं, दुश्मनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं रखना चाहिए। वी शुड नॉट बैंक ऑन या रैली ऑन या डिपेंड ऑन लिख सकते हैं हम। बैंक ऑन, रैली ऑन, डिपेंड ऑन, भरोसा या विश्वास रखना। नेक्स्ट देखते हैं।
ब्रेक डाउन, BREAK, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन किसी मशीन का खराब हो जाना, किसी मशीन का खराब हो जाना। अर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू आगरा, अर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू आगरा। हमारी कार खराब हो गई जब हम आगरा जा रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेक डाउन का एक अर्थ और होता है, ब्रेक डाउन का एक अर्थ और होता है जिसका मतलब होता है भावनाओं में आकर, भावनाओं में आकर रो पड़ना, भावनाओं में आकर रो जाना या भावुक होना, भावुक होना। ब्रेक डाउन कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? वसुधा ब्रोक डाउन ऑन, वसुधा ब्रोक डाउन ऑन हर डिपार्चर, ऑन या एट हर डिपार्चर, अपने डिपार्चर के समय या विदाई के समय वसुधा रोने लगी। वसुधा ब्रोक डाउन एट हर डिपार्चर। नेक्स्ट देखते हैं 5। है ब्रेक इनटू। 5th जो है फ्रेज ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है चोरी के लिए ज़बरदस्ती घर में घुस जाना, चोरी के लिए ज़बरदस्ती घर में घुसना। एग्जाम्पल देखते हैं। चोरी के लिए ज़बरदस्ती घर में या किसी बिल्डिंग में घुस जाना, घर या किसी भी बिल्डिंग में ज़बरदस्ती घुसना है ब्रेक इनटू। He broke into the bank. He broke into the bank. वह बैंक में घुस गया चोरी के मकसद से। He broke into the bank and stole money. And stole चुराई। And stole money. And stole money from lockers.
वह चोरी के इरादे से मकसद से बैंक में घुसा। ही ब्रोक इनटू द बैंक एंड स्टोल मनी फ्रॉम द लॉकर। नेक्स्ट देखते हैं बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज जिसका मतलब होता है आसान काम। आसान काम या सुख चैन की व्यवस्था। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज। जो जीवन है वह उसको जीना आसान काम नहीं है। बेड ऑफ रोजेज नहीं है, गुलाबों का बिस्तर नहीं है। तो बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है आसान काम या सुख चैन की व्यवस्था। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज। नेक्स्ट देखते हैं 7वां। आज इस क्लास में हम फ्रेजेज और ईडियम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मुहावरे जो होते हैं हमारे उनके बारे में। और इस क्लास को देखते देखते आप बहुत कुछ सीख जाओगे। एक होता है ब्लैक सीप, BLACK, ब्लैक सीप। ब्लैक सीप होता है जो बदनाम आदमी, बदनाम आदमी, उसे ब्लैक सीप कहते हैं। रामू इज द ब्लैक सीप ऑफ द फैमिली। रामू है जो परिवार का एक बदनाम आदमी है, एक ब्लैक सीप है। नेक्स्ट देखते हैं 7वां। कॉल ऑफ, CALLOFF। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द कर देना, रद्द कर देना, कैंसिल करना। रद्द कर देना, कॉल ऑफ। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई हैड टू कॉल ऑफ द पार्टी। मुझे पार्टी रद्द करनी पड़ी। आई हैड टू कॉल ऑफ द पार्टी बिकॉज ऑफ माई इलनेस। अपनी बीमारी की वजह से मुझे पार्टी को कॉल ऑफ करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। 8वां देखते हैं कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है नतीजा निकालना, रिजल्ट निकालना, नतीजा निकालना, कम ऑफ। नथिंग, नथिंग कम ऑफ हिज प्रपोजल।
उसके प्रपोजल का, उसके प्रस्ताव का, ऑफ़र का कोई भी नतीजा नहीं निकला। आगे देखते हैं। सभी साथी, सभी स्टूडेंट्स हमारी जो क्लास को देख रहे हैं, आप थोड़े थोड़े वर्ड्स, वोकैब या फ्रेजल या ईडियम सीखते हैं। फ्रेज और ईडियम या जो भी हम वर्ड्स आपको सिनोनिम या एंटोनिम सिखाते हैं, और उसको थोड़ा थोड़ा भी लिखते रहोगे तो कुछ दिनों में आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी होगी। नेक्स्ट है साफ साफ कहना, जैसे को तैसा कहना। जैसे को तैसा कहना या साफ साफ कहना। साफ साफ कहना, इसको कहते हैं टू कॉल a spade a spade। to call a spade, to call a spade a spade। जैसे को तैसा कहना या साफ साफ कहना, टू कॉल a spade a spade। एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। I am not rude। I am not rude। I am not rude। RUDE। I am not rude, but at the same time, but at the same time, I don't hesitate। I don't hesitate to call a spade a spade। मैं कोई रूड व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं एट द सेम टाइम, उसी समय, जैसे को तैसा कहने में यकीन रखता हूँ। जो जैसा है इसके बारे में बोलने में यकीन रखता हूँ। रूड का मतलब होता है एसिस्ट व्यक्ति, जो असभ्य हो, कुछ भी किसी से कह दे, एसिस्ट, रूड। टू कॉल आ स्पेड ए स्पेड। टू कॉल आ स्पेड, जैसे को तैसा कहना। 10वां देखते हैं। डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ, बेच देना। बेच देना को बोलते हैं डिस्पोज ऑफ। इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। द मैन डिस्पोज ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी एंड बिकेम आ साधु। व्यक्ति ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, संपत्ति डिस्पोज ऑफ कर दी। डिस्पोज ऑफ कर दी यानी बेच दी और वो साधु बन गया। रवि, देखते हैं एग्जाम्पल में। रवि डिस्पोज्ड ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी एंड, रवि ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी। एंड बिकेम और बन गया अ साधु, सन्यासी। रवि ने अपनी सारी संपत्ति, प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर दी, जो उसकी प्रॉपर्टी या संपत्ति थी, और साधु बन गया। तो डिस्पोज ऑफ का अर्थ होता है बेच देना। नेक्स्ट देखते हैं। कॉक एंड बुल स्टोरी।
कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी वो होती है जो मनगढ़ंत कहानी ऐसी बोल दी जाती है, मनगढ़ंत कहानी जो हकीकत से बहुत दूर हो सकती है। कॉक एंड बुल स्टोरी वी शुड नॉट बिलीव, हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बिलीव सच आ कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी होती है मनगढ़ंत कहानी, उसको बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। अब आगे देखते हैं लुक आफ्टर, LOOKAFTER, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है संभालना, देखभाल करना, संभालना, देखभाल करना या ध्यान देना, लुक आफ्टर। क्या आप मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर को संभालोगे या उसकी देखभाल कर लोगे? विल यू प्लीज, विल यू प्लीज लुक आफ्टर, विल यू प्लीज लुक आफ्टर द हाउस इन माई एब्सेंस। क्या आप मेरी गैरहाजिरी में, मेरी एब्सेंस में मेरे घर को, हाउस को लुक आफ्टर करोगे, उसका ध्यान रखोगे, देखभाल करोगे? विल यू प्लीज लुक आफ्टर द हाउस इन माई एब्सेंस। नेक्स्ट देखते हैं नैरो एस्केप, NARROWESCAPE, नैरो एस्केप। एस्केप माने होता है बचना, और नैरो का मतलब यहाँ होगा बहुत ही कम अंतर से, बहुत ही कम अंतर से बचना। नैरो एस्केप यानी बाल बाल बचना, बाल बाल बचना या बड़ी मुश्किल से बचना, नैरो एस्केप। घर ढह गया, द हाउस कोलैप्स्ड, द हाउस कोलैप्स्ड यानी घर ढह गया। एंड वी, द हाउस कोलैप्स्ड एंड वी हैड अ नैरो एस्केप। जो मकान था वो कोलैप्स हो गया। COLLAPSE, कोलैप्स माने विध्वंस हो जाना, गिर जाना, ढह जाना, ढह जाना।
या गिर जाना। द हाउस कोलैप्स्ड एंड वी हैड अ नैरो एस्केप। हाउस यानी मकान गिर गया और हम बाल बाल बच गए। नेक्स्ट देखते हैं लेट डाउन, LETDOWN। लेट डाउन का मतलब होता है निराश करना, धोखा देना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई वॉज काउंटिंग ऑन योर हेल्प बट यू लेट मी डाउन। आई वॉज काउंटिंग ऑन योर हेल्प, मैं तो आपकी सहायता पर निर्भर था बट आपने मुझे निराश किया, धोखा दिया। आई वॉज काउंटिंग ऑन योर हेल्प बट यू लेट मी डाउन। आई वॉज काउंटिंग ऑन योर हेल्प बट यू लेट मी डाउन। मैं तो आपकी सहायता पर निर्भर था पर आपने मुझे निराश किया, धोखा दिया। लेट डाउन का मतलब होता है निराश करना या धोखा देना। तो सभी साथी ये क्लास अच्छे से देखेंगे और धीरे धीरे भी आप कुछ सीखेंगे, धीरे धीरे भी बहुत कुछ सीख जाएंगे। एक बार में ही हम सभी कुछ नहीं सीख जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी मेरे साथी ये मेरी क्लास देखते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आप बस कुछ सीखें। कई बार हम किसी चीज़ में अपना समय इन्वेस्ट करते हैं, अगर पढ़ने में करेंगे तो हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में।